नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में खेला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खेले का जिक्र भले ही तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन अब खेल तेजस्वी यादव के साथ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज बिहार में महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि भभुआ से राजद विधायक भरत बिंद बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि आरजेडी का 5 विकेट गिर चुका है। तो इसको लेकर हमने भी आरजेडी के नेताओं से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर आरजेडी के साथ खेल बार बार क्यों हो रहा है। तो जरा सुनिए कि इसको लेकर राजद विधायक मुकेश रोशन ने, इसको लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार मुकेश जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। हाँ नमस्कार जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरजेडी में एक और बड़ी टूट हो गई है। भरत बिंद इधर से बीजेपी में चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे अब? देखिए, सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी ने अति पिछड़ा समाज के बेटा भरत बिंद को टिकट दे करके और बिहार विधानसभा में ला करके जिता करके वहां की जनता के आशीर्वाद से ला करके यहाँ एक मौका देने का काम किया था। लेकिन भरत बिंद अगर धोखेबाज निकले तो उनको जनता जो है वोट के चोट से जवाब देने का काम करेगी। भरत बिंद धोखेबाज निकले, मतलब ये तो वही बात हो गई ना मुकेश जी कि आपके साथ हैं तो अच्छे हैं, उधर चले गए तो धोखेबाज। एक चीज बताइए, जिसने हमको मान और सम्मान दिया उसके साथ हम धोखेबाजी कर सकते हैं? तो ये कहाँ तक न्याय वाली बात होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पढ़े हुए लिखे युवाओं को, जो अति पिछड़ा समाज से लोग आते हैं और जो सवर्ण समाज के लोग आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, सभी लोगों को मौका देने का काम किए। लेकिन अगर हम लोग अगर उनके साथ अगर कदम से कदम मिलाकर इस समय पर अगर खड़े नहीं उतरेंगे तो हम लोगों से बड़का धोखेबाज कौन होगा। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि जो तमाम विधायक इधर से उधर जा रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी के विजन पर भरोसा नहीं है, नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या एक चीज बताइए, नीतीश जी को जो इधर से गए तो वो कोई रीजन बताना चाहिए ना कि तेजस्वी जी के विजन पर, जब वो नीतीश जी काम कर रहे थे तो उनका अपना कोई रीजन होना चाहिए या विजन होना चाहिए ना। तेजस्वी जी तो अपना विजन दिखा दिए कि हम लोगों ने युवाओं को नौकरी दिया, 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार जी, सुनिए ना, नीतीश कुमार जी कोई विजन और रीजन बताए कि बिहार के जनता के लिए उन्होंने क्या किया इधर 17 साल बनाम 17 महीनों में। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो विधायक इधर से उधर गए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है। तेजस्वी यादव जी के पास जो विजन है उससे बिहार के आम आवाम खुश है। और जन विश्वास यात्रा के दौरान पूरे बिहार के युवा जो है, नौजवान जो है, तेजस्वी यादव जी के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया और आशीर्वाद देने का काम किया। तेजस्वी यादव जी जो विजन लेकर के जनता के बीच गए हैं, जनता ने उनको पूरा विश्वास और भरोसा दिलाया है और जनता ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया है। हमको पूरा भरोसा है कि तेजस्वी यादव जी युवाओं के लिए आने वाले दिनों में 20 लाख नौकरी और रोजगार लेकर के और लोगों के बीच बांटने का काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। देखिए, ये तो आपको भरोसा है ना, लेकिन जो विधायक टूट रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें, देखिए, हम तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, विधायकों को खरीद फरोख्त किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। 10-10 करोड़ रुपया और 12-12 करोड़ रुपया भू माफिया के द्वारा दिलवाया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी विधायक इधर से उधर जा रहे हैं उनको खरीदा गया है? बिल्कुल बीजेपी के द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग का रूप दिया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा है, विधायकों का खरीद फरोख्त किया जा रहा है। ये सही नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता और देश की जनता ये सब देख रही है और बीजेपी को जवाब देने का काम करेगी वोट के चोट से। ठीक है, तो हम ये जानना
चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का काम किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो क्या मुकेश रोशन को भी फोन आया बीजेपी की तरफ से? क्या ये आपको भी पैसे ऑफर किए गए जैसा कि आप कह देखिए रहे हैं? देखिए हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोग बिकने वाले लोग हैं उन लोग धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, और जनता भी जान चुकी है कि ये लोग खरीद फरोख्त कर करके बीजेपी के लोग जो है वो हमारे विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन प्लान ए जो था बीजेपी का कि नीतीश कुमार को आरजेडी से अलग करो, और प्लान बी जो है वो जेडीयू के 30 विधायकों को बीजेपी अपने पाले में लेकर करके और वो अपना सरकार खुद का सरकार बनाना चाह रही है, और सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए आरजेडी के विधायकों को तोड़ा जा रहा है। ये जो खरीद फरोख्त का जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये सही नहीं है, और बीजेपी पैसे का दुरुपयोग कर करके धन बल से लोकतंत्र के मंदिर को जो है वो अपमानित करने का काम कर रही है। अच्छा, जो आपने 2 प्लान बताया मुकेश जी, प्लान ए और प्लान बी, ये आपका अनुमान है कि कोई तथ्य के आधार पर बात नहीं कर नहीं, रहे हैं? पूरा तथ्य के आधार पे हम बता रहे हैं, पूरा तथ्य के आधार पे प्लान ए और प्लान बी जो बीजेपी का चल रहा है। जी। कई विधायकों को फोन किया गया, लेकिन एक बात जान जाइए कि हम लोग न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि अब आपके विधायकों की संख्या क्या हो गई है? 79 से सभी 74 लोगों पर कार्रवाई होगा, जो भी विधायक इधर से उधर गए हैं सभी पर कार्रवाई होगा, और सभी का जो है वो सदस्यता समाप्त होने का काम करेंगे, करवाएंगे हम लोग। देखिए, आप लोग एक्शन की बात तो कब से कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है उन विधायकों पर मुकेश जी? देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा पर अभी तक थे, और परसों हमारी रैली होने वाली है 3 मार्च को ऐतिहासिक गांधी मैदान में। 10 लाख से भी अधिक लोगों के आने की संभावनाएं हैं, हम लोग उस तैयारी में हैं। रैली खत्म होते ही सभी विधायक जो भी इधर उधर ताक झांक रहे हैं और जो गए हैं यहाँ से, उस सब पर कार्रवाई होगा। उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि सीतारामन ने बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि जो 3 पीए हैं उनकी वजह से सब हो रहा है। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा का नाम लिया है। देखिए अब चेतन आनंद क्या कहते हैं उस पर हम कोई टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। जी। अब चेतन आनंद को राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिला, तेजस्वी यादव जी ने टिकट दिया था उनको और उनकी माताजी को। जी। उनकी माताजी 50,000 वोटों से हार गई, जहां उनका घर है, पैतृक घर है वहां से, और वो कहते हैं कि हम अपने पिताजी के आशीर्वाद से जीत के आए। तो ये तो कहीं से सही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं वो सामाजिक न्याय के धारा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लालू जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तेजस्वी यादव जी के विजन और तेजस्वी यादव जी के नियत में जो रहा है कि भाई हम लोग युवाओं को मौका देंगे राजनीति में आने का। तेजस्वी जी का नियत साफ है कि हम लोग युवाओं को मौका दे रहे हैं राजनीति में भागीदारी के लिए। उसी के तहत चेतन आनंद हो या मैं भी विधायक हुआ तो तेजस्वी यादव जी के कारण ही हुआ, इसलिए कि तेजस्वी यादव जी ने जब से राजनीति में आया है तब से युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सब लोगों का मान और सम्मान देने का काम किया है। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब तेजस्वी यादव इसका जवाब कैसे देंगे, कैसे हिसाब चुकता करेंगे तेजस्वी यादव? बड़ा नुकसान हो रहा है आप लोग का। देखिए तेजस्वी यादव जी जो है वो सामाजिक न्याय पर विश्वास रखते हैं, और तेजस्वी यादव जी ने अपना एक विजन बनाया था जिसके तहत लाखों लोगों को, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किए। तेजस्वी यादव जी इन सब चीजों से घबराने वाले नहीं है। बीजेपी धन बल के आधार पर, धन बल का दुरुपयोग कर करके और लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, संविधान खतरे में है। इसको लेकर हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे, और जो लोग भी गए हैं उस पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। नमस्कार मृत्युंजय जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। धन्यवाद, नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एक और विकेट गिर गया है, यानी कि विकेट गिरता ही जा रहा है मृत्युंजय जी। लालू जी भी पटना में है, बिहार में, उनके नाक के नीचे से बीजेपी आपके विधायकों को तोड़ती चली जा रही है। क्या आप कहेंगे, बचा नहीं पा रहे लालू जी? देखिए आपने कहा कि विकेट गिरते चले जा रहे हैं। हाँ। ये ठीक है कि विकेट गिरे हैं, 5 विकेट गिरे हैं। अभी तो तेजस्वी यादव जी राजनीति के खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, और अंतिम बॉल में छक्का लगेगा और ये मैच जीतेंगे। जनता विधायक बनाती है,
जी। और जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद और प्यार तेजस्वी यादव जी ने हासिल किया है, समर्थन वो तो दिखा है जन विश्वास यात्रा में। हम्म। तो बीजेपी भले जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त चाहे जो भी प्रलोभन दे चाहे भय दिखाए, विधायकों को तो तोड़ रही है। 5 विधायक जी। हमारी पार्टी के टूट गए हैं। जो टूट गए सो टूट गए, छूट गए। माना कि वो हमारे पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया, रंग बदल लिया। जनता तो फिर जाना होगा तो जनता के बीच में ना, जी। रिन्यूअल तो करेगी जनता ही। हम्म। अगर जनता के साथ धोखा, जनता के साथ विश्वासघात, ये इसका बदला जनता ही लेती है। अच्छा, ये बाकी बताइए, आपने अभी एक बड़ी बात कह दी कि तेजस्वी यादव खिलाड़ी हैं और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हम्म, आखिरी बॉल पर छक्का मारेंगे, ये मतलब ये हम्म, चाहते हैं आप या फिर कोई प्लान भी है आप लोग के पास? तेजस्वी यादव जवाब देखिए कैसे देंगे? देखिए राजनीति में, लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। वो 5 विधायक तोड़े हैं, हम 50 विधायक बना लेंगे तेजस्वी यादव जी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हम चाहते कर हैं बनाना या फिर कोई प्लान भी है 5 की नहीं, जगह हमारा 50? देखिए प्लान बी, राजनीति में तो कोई दर्शक बन करके ये सारा खेल देखने के लिए नहीं आया है। लेकिन लग तो सही राजनीति रहा है में मृत्युंजय जी, हाथ से बाजी निकलती चली जा रही है। नहीं, सिर्फ चोट खा रहे हैं, हाथ सिर्फ से चोट खा बाजी, रहे हैं। हाथ से बाजी अभी नहीं निकली है। किसके हाथ से बाजी निकलेगी, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। जी। और होली कौन मनाएगा हाँ। ये समय बताएगा। अरे अभी बाप रे! जिसको जी। अभी अभी जिसको जो करना है वो करे, लेकिन जब 3 तारीख को जी। गांधी मैदान में जनसैलाब उमड़ेगा, दिखेगा और जब भरेगा हुंकार, तो दिल्ली से लेकर पटना तक हिल जाएगी एनडीए सरकार बीजेपी की। ठीक है, लेकिन अभी तो बड़ी बात कह दी है, बड़ा इशारा दे दिया है आपने कि होली कौन मनाएगा। मतलब होली से पहले बड़ा खेल कर देंगे तेजस्वी यादव। अब देखिए, बड़ा खेल और छोटा खेल, हमने कहा कि वो जो खेल कर रहे हैं सब देख रहा है। पूरे देश में इसी तरह हो रहा है। आप देखिए दूसरे जगहों पर भी, दूसरे राज्यों में विरोधी दल के, विपक्ष के माननीय विधायकों को तोड़ा जा रहा है। जी। जनता का विश्वास जो खो चुके हैं, जिनको सदन में बहुमत भले ही 2-3 वोटों से 125 संख्या थी जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जी। तो आप समझ लीजिए अगर 4 कम होते, अगर हमारे 3 नहीं होते तो उसी दिन सरकार गिर गई थी, बिल्कुल नहीं जी। बन पाती। तो ये तो आप जान लीजिए कि सब चीज का समय का इंतजार कीजिए, और समय पर सब चीज का हिसाब किताब बराबर कर लिया जाएगा। हिसाब और किताब बराबर कर लिया जाएगा, बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, हम छोटी बात कहने के लिए जाने ही नहीं जाते हैं। जी, अच्छा। जो 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 हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। ठीक है, और लेकिन एक आप बात आगे बता आगे दीजिए। देखिए। हाँ, आगे देखें। होता है क्या चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। ये जी। बताइए कि आपके और कितने विधायक टूटने वाले हैं? क्योंकि टूट तो हो रही है, कितनों पर और शक हो देखिए गया है राजद को? देखिए जो जो टूटने वाले थे, जो टूट गए, चाहे जिन कारणों से टूटे हम उन पर नहीं जाना चाहते। ये तो फैक्ट्री है, विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय से, आरजेडी के आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से कितने विधायक, कितने लोग बने, टूटे, गए, आए, लेकिन पार्टी खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है, हमारे नेता खड़े हैं। हम विचारों के साथ समझौता नहीं करते। और जोड़ तोड़ का ठीक है, खेल, ठीक है। अगर वो ऑपरेशन लालटेन लोटस चला रहे हैं जी। तो ऑपरेशन लालटेन ऐसा चलेगा हाँ। कि फिर पता चल जाएगा उनको भी कि क्या होता है जी। राजनीतिक जोड़ तोड़ की सियासत। जवाब तो मिलेगा, समय का इंतजार कीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। ये बता दीजिए एकदम सच्चाई के साथ, क्योंकि अभी आपने बोला कि आप जो है मामूली बात के लिए जाने नहीं जाते हैं।
हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी के कितने विधायकों के साथ संपर्क कर चुकी है आरजेडी? भाई हम लोगों को हमने कहा कि हमारा नेता, हमारी पार्टी जनता का बल, गरीबों का बल, नौजवानों का बल, किसानों का बल, मतलब राष्ट्रीय जनता दल। नहीं, तो वो जो तो ठीक है हाँ, कितने विधायक हमारे संपर्क में हैं, क्या हैं? जी। अरे उस दिन तो आपने देखा कि सारे पहरेदारी सत्ता का चला, इसके बाद भी जो संख्या बल था वो कम हो गया। हमारे जी। 3 लोगों को ले जाकर के बहुमत जिस दिन साबित करना था, उस दिन संख्या 125 पर पहुंची, तो बिल्कुल आधे जी। दर्जन से अधिक तो उसी दिन गायब हो गए थे। हम्म। अब देखिए, समय बहुत बलवान होता है, और हम तो कहेंगे पार्टी नेतृत्व जो है वो भी अब सबक लेंगे। ऐसे लोगों को जो पाला बदलने वाले होते हैं, जो सिर्फ यहाँ विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, टिकट लेने के लिए ही आते हैं, ऐसे लोगों से भी बचना है, सावधान रहना है। तेजस्वी यादव जी कहते भी हैं, जी जी हम जी। लोगों ने भी देखा है लंबे समय से, 10-15 वर्षों से हमने भी देखा है बहुत लोग। तो लेकिन अब तो एक नया दौर ठीक है में तो नई कहानी लिखी जाएगी। ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया। कितने विधायकों से संपर्क कर चुकी है आरजेडी? देखिए, हमने कहा कि हम किसी के संपर्क में, और सत्ता की भूख हमारी पार्टी को, हमारे नेता को नहीं है। ये सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जो काम हुआ 17 महीने में वो याद रखेगी जनता। ऐसे ही चोट खाते रहेंगे, सत्ता नहीं, आती चोट, रहेगी, जाती रहेगी। हर चोट का जवाब, जी। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का नियम है। अच्छा। कोई अगर छेड़ा है तो हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए अब बड़ी लड़ाई बात, है, ठीक है, उन्होंने ठीक है। 5 विकेट गिराया, जी। और तेजस्वी यादव जी के गुगली में 10 विकेट गिरेंगे, आप देखिए। 10 विकेट गिरेंगे। चलिए। अभी तो हमने कहा कि जी। अभी तो खेल तेजस्वी यादव जी ने संभाला ही नहीं है मोर्चा। अब 3 तारीख के बाद आप देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं राजद के ये नेता। देखिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव को आने तो दीजिए, तेजस्वी यादव को लौटने तो दीजिए। और साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी आते के साथ ही एक और बड़ा झटका दे देंगे। साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी जब लौटेंगे तो एनडीए की टेंशन बढ़ा देंगे। क्या कुछ होगा ये भी आपने सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।